नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच गई। बुद्धि की कोई कमी नहीं, बात को समझने की पूरी क्षमता, सही समय पर निर्णय लेने की स्थिति भी, परंतु तीनों ही पर्व पर कट के निशान, यानी सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं माइंड का डिस्टर्बेंस रहना, प्रथम पर्व। दूसरा, कभी भी अनायास क्रोध आ जाना, व्यवहारिकता में जल्दबाजी हो जाना, गुस्सा हो जाना। और तीसरा पर्व, यहाँ पर सब कुछ होने के बाद भी जो धन की स्थिति है उसमें उठाव गिराव चलता रहता है, यानी स्थिरता नहीं है। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर ऊंचाइयों को जानने के लिए, साथ ही साथ जीवन के अंदर व्यक्ति की मन के अंदर संतुष्टि के लिए और कुल मिलाकर रोगों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर जब सूर्य के पर्व को देखता हूँ, इसके भी तीनों पर्व पर ये जो छोटे छोटे निशान हैं ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। मैंने देखा है हाथ के अंदर 2 साल 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ तक स्थिति वर्तमान की है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। सूर्य क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार का कारक भी माना जाता है, यानी राज्य सरकार से कामों के लिए के कारण प्रथम पर्व यानी कि मन टेंशन में रहता है। द्वितीय पर्व व्यवहारिक राज्य सरकार के लोगों के साथ में तनातनी चलती रहती है। और थर्ड पर्व यहाँ पर आपका जो कहलाता है वो धन की स्थिति के लिए कहलाता है। उस पर जब कट का निशान होता है तो व्यक्ति को राज्य सरकार से लाभ नहीं मिल रहा, यानी धन का लाभ नहीं मिल रहा। अभी ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर जो छोटी छोटी रेखाएं ये 2 से 3 साल आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। आइए बात कर लेता हूं धन के उंगली के बारे में। ये स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए यहाँ जानी जाती है। इसके भी तीनों पर्व के ऊपर ये ग्रहण लगा हुआ है। अगर मैं धन की स्थिति को देखूं तो प्रथम मासिक पर्व यानी उस पर लगा हुआ है। जब शनि के प्रथम मासिक पर्व पर ये रेखाएं कटकी होती हैं तो व्यक्ति को बीपी जैसी शिकार हो जाना पड़ता है। तो आपको सावधान रहना है। मानसिक चिंतन में बीपी आपको परेशान वर्तमान में कर रहा होगा, उस पर कमांड रखना है। यहाँ पर खान पान का ध्यान रखना है। दूसरा पर्व, जब व्यक्ति के दूसरे पर्व पर जैसा मोटा कट हो तो व्यक्ति का बहुत मोटा पैसा डूब जाता है, यानी कि किसी को दे दें तो डूब जाए, या पैतृक संपत्ति से ही व्यक्ति को सम्मान वो पूरा जो धन है वो इसकी पूरा लाभ नहीं मिल पाता, तो यानी पूरा लाभ ना मिलना। और थर्ड पर्व पर भी जो 2 कट के निशान हो तो व्यक्ति को आर्थिक स्थिति यानी मजबूत होने के बाद भी उस पर ग्रहण लगा हुआ है। तो ये शनि की ढैया, शनि की 7.5 हो बोलते नाम से तो और ज़्यादा परेशान कर देती है। अब आइए आपके बात करता हूँ एक और बृहस्पति की उंगली के। बृहस्पति की उंगली में भी ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। बृहस्पति की उंगली कहलाती है ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाली चीज़ों के लिए, पत्नी से संबंध के लिए। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो संतान पक्ष पर रेखाएं, औलाद सुनती नहीं है, पत्नी के साथ अपना दिमाग ठीक नहीं रहता तो इसलिए 2-4 बात हो जाती हैं। और कुल मिलाकर ईश्वर की कृपा नहीं, और स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, खान पान का। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत जहाँ खड़ी हुई रेखाएं भी हैं, अगर इंक होती तो खड़ी हुई रेखाएं भी हैं, यानी लगातार धन के आगमन तो बने हुए हैं, परंतु उसके ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो खर्च भी बराबर लगा हुआ है। जब इस प्रकार की रेखा डाउन होकर के हृदय रेखा को करे दूषित तो यहाँ पत्नी के साथ भी व्यक्ति का वैचारिक मतभेद चलता रहता है। तो इस प्रकार को कह सकते हैं थोड़ा सा। तो बाकी पत्नी का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहता है, उसका भी ध्यान रखना है। सूर्य पर्व के नीचे एक बहुत बड़ा ये इधर माइनस रेखा और ये आड़ी रेखा जाकर सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह जैसा बना देती है, यानी ये इस तरह की आड़ी रेखा जब पूरे पर्वत को काट करके जाती है तो इसको कहते हैं हमारे यहाँ, जब आड़ी रेखा होती हैं तो वो हर पर्व से निकलें तो हर पर्व पर कष्ट देंगी। धन पर्व से निकल रही हैं, धन पर खर्च लगा रहा है। शनि पर्व पर लगी हुई हैं, यानी कुल मिलाकर स्वास्थ्य को प्रभावित भी कर रहा है, धन भी खूब खर्च हो रहा है। यश पर लगी हुई है, राज्य सरकार से झगड़े झंझट भी लग रहे हैं। पर्वत सूर्य का लगाव जहाँ पर है और साथ ही साथ क्रॉस का चिन्ह है, राज्य सरकार से लाभ मिलने में बहुत कष्ट होता है। अब बात करते हैं इसके बाद शनि पर्व की। फिर भी शनि पर्व पर 2 खड़ी हुई भाग्य रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर चाहे स्थिति कुछ भी है व्यक्ति के पास धन के आगमन बने ही रहते हैं। आइए बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर बड़ा थर्ड यहाँ मंगल पर जब बड़ा त्रिभुज बन जाए, ब्रैकेट्स बन जाए, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी खासी व्यक्ति के पास संपत्ति होती है। तो
तो ये अच्छा इंडिकेशन है जो आपको लग्जीरियस जीवन भी देगा, गाड़ियाँ भी देगा, साथ ही साथ आपको धन के आगमन, मकान सब कुछ देगा। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा मंगल के प्रथम पर्व के बारे में। मंगल का प्रथम पर्व, और यहाँ पर यदि देखा जाए तो वो रेखाएं हैं जिनको कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करता रहता है, मेहनती है व्यक्ति, सपने नहीं देखता, कर्म में विश्वास रखता है और भाग दौड़ करता रहता है। तो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं आप, सपने नहीं देखते हैं। बुद्धि रेखा बहुत ही अनुकूलता के साथ चल कर के, ये बुद्धि रेखा यानी कि धर्म में भी ऐसी बात नहीं है, विश्वास रखते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, और साथ ही साथ अपनी बुद्धि में एक माइनस रेखा नीचे को लग जाए तो अचानक क्रोध आ जाता है। बुद्धि रेखा बढ़िया है, अच्छी निर्णय शक्ति है। मंगल द्वितीय पर्व की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर यदि मंगल द्वितीय पर्व पर ये रेखाएं इस प्रकार से होती हैं तो इनसे मुकदमा झगड़ा झंझट चलता है, परंतु आपको स्वयं देखना होगा। आपके सवाल आएंगे, यहाँ पर इस प्रकार से खड़ी रेखाएं होनी जरूरी हैं। जब छोटी छोटी खड़ी रेखाएं यहाँ आपको चमकने लगेंगी तो आपको प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त होगी, राज्य सरकार से भी लाभ मिलेगा और भी कार्यों में लाभ मिलेगा, झगड़े झंझटों में भी लाभ मिलेगा जब ये इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखा यहाँ पर आपको चमकने लग जाए तो। अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र का पर्वत मानसिक स्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत भागदौड़ है, साथ ही साथ आपके अंदर बहुत हलचल मची हुई है, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये चंद्र पर्वत पर रेखा है। छोटा मोटा क्रॉस का चिन्ह है, यानी मानसिक स्थिति को आपको संभालना होगा, जल्दबाजी से आपको बचना होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पर इन रेखाओं के बारे में। तो पहले व्यापारिक रेखा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए व्यापारिक रेखा, आयु रेखा के अंदर से ये व्यापारिक रेखा यहाँ से चली और जा कर के ये सीधी सीधी यहाँ जाकर और आपके बुध पर्वत को देखती है। यानी व्यापार करने की क्षमता तो आप में है, व्यापार करने की क्षमता है, व्यापार की बुद्धि आपके अंदर है, ये साफ स्पष्ट यहाँ पर दिखलाई देता है। और एक ही प्रकार का व्यापार आप अपने जीवन में करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ देगा। भाग्य रेखा को देखिए, चंद्र पर्वत से जुड़ कर के भाग्य रेखा निकले, यानी कि घर से दूर दूर जितना आप जाओगे, जितना संबंध बनाकर व्यापार करोगे, उतना आपके जीवन के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यहाँ आपकी इस रेखा को भी दर्शाने वाली ये भाग्य रेखा भी अनुकूलता से चल रही है। कैसी भी स्थिति है, धन को आपको दिखला रही है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। देखिए हृदय रेखा और आपकी हृदय रेखा यहाँ पर काफ़ी कटी फटी है, यानी मन की बेचैनी, मन की परेशानी, मन का ठीक ना होना, साथ ही साथ स्वास्थ्य का ठीक ना होना, ऐसी स्थितियों को दर्शा रही है हृदय रेखा। मन में बहुत बेचैनी है, साथ ही साथ स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व जाना जाता है संसाधनों के लिए। यहाँ पर यदि शुक्र को देखता हूँ तो यहाँ छोटी सी हल्की सी रेखा यहाँ कट रही है, यानी संसाधन तो ठीक ठाक हैं लेकिन अपने आप से उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। तो संतुष्ट नहीं है यही इस बात को दिखलाती है, संसाधन आपके पास ठीक है। आइए आपके आयु रेखा के बारे में बात करते हैं। आयु रेखा और यहाँ से चल कर के और ये आयु रेखा आपकी जाती है सीधा सीधा आपके जीवन में, यहाँ से जाकर के मुड़कर सीधा मणिमन तक, यानी 78 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ पर है। पैतृक संपत्ति की एक रेखा साइड से थी, वो भी आपको मिलती है। तो आपके सवालों के द्वारा अब मैं बाकी के जवाब आपको देने जा रहा हूँ। संतान सुख सहयोग तो कम से कम 3 से 4 आपके हाथ से लगता है, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लग पाएगा। आइए सवालों के जवाब देते हैं। आपने कहा मेरा रेस्टोरेंट का व्यवसाय है और मैं उसमें अभी और उसकी ब्रांच खोलना चाहता हूँ, और क्या मैं उसके साथ होटल का व्यवसाय भी जोड़ लूँ तो कैसा रहेगा? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। होटल व्यवसाय के लिए सूर्य पर्व का इन्वॉल्वमेंट और शनि पर्व का सूर्य पर्व का इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा जाना जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के जब मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ सूर्य पर्व को एक रेखा खड़ी हो गई है, भले उसे माइनस रेखा ने काटा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सूर्य पर्व लाभ नहीं दे रहा है, यानी रेस्टोरेंट का काम आपको लाभ देता है, लेकिन वो आड़ी रेखाओं ने यहाँ हर चीज़ में बाधा कर दी है। तो लगातार अप डाउन का सामना करना होगा।
तो ये चीज़ आपके साथ है, लेकिन बिजनेस आपका बनता है इस चीज़ का, और मंगल पर भी अनुकूल निकले हैं, तो आप इसके लिए आप होटल का व्यवसाय भी साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे व्यवसाय में कृपया करके बिल्कुल न जाएं। आपने कहा अभी फ्लैट में रह रहे हैं और इसके बाद में नया मकान मेरा कब तक बनेगा। जहाँ तक आपने मकान बनाने की बात करी है, यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ 58 के ईयर में, तो यहाँ बिल्कुल ये इतना बड़ा ट्रायंगल है, ये 60 वर्ष तक आपको मकान बनवा रहा है। आप चाहें तो मकान आज भी बना सकते हैं, अभी 2 वर्ष का मौका और है आपके पास एक अच्छा मकान बनाने का। लाइफ का गोल्डन पीरियड कब होगा, आपका तीसरा सवाल है, लाइफ का गोल्डन पीरियड कब होगा। देखिए मेरे हिसाब से ये गोल्डन पीरियड शब्द आप बिल्कुल गलत चूज कर रहे हैं। गोल्डन पीरियड उसे कहते हैं, उस आदमी को कहना चाहिए जिसके पास में धन ना हो, संपत्ति ना हो, मकान ना हो, गाड़ी ना हो, या वो व्यक्ति कर्जे में डूबा जा रहा हो। आपके पास इतनी संपत्ति हाथ बताता है कि आपके पास आपको जीवन का पूरा लुत्फ़ लेना चाहिए। 58 की आप आयु है, आप काम भी करते रहिए, कर्म करने की रेखाएं बहुत हैं हाथ में, लेकिन साथ के साथ अपने जीवन का आनंद भी लेते रहिए। मेरे हिसाब से गोल्डन पीरियड जो इस समय है, इससे अच्छा कभी नहीं आएगा। सरकार से मुआवजा लेना कब तक मिलेगा। जहाँ तक सरकार से मुआवजे का सवाल है, मैंने आपको बताया था कि इस पर जब छोटी छोटी रेखाएं आपको खड़ी हुई नज़र आने लगें, या पूरे हाथ पर बहुत छोटी छोटी, ये बहुत लंबी रेखा है, बहुत बारीक सी रेखा जब आपको नज़र आने लगे, समझ लीजिए गवर्नमेंट से आपको जब भी मुआवजा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर मुआवजा आपको कठिनाई से मिलेगा। और अभी मैं अगर बात करूं तो आपको स्वयं अपने हाथ में यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ एक बात। दूसरी बात, यदि आपको ये देखना है कि आपके हाथ के अंदर मुआवजे की रेखा और जाननी है, तो आपके जो नखून हैं उन सभी 10 उंगलियों के नखूनों पर, यहाँ नखूनों पीछे की तरफ नखून होता है और यहाँ पर एक अर्धचंद्र बन जाता है। तो वो अर्धचंद्र यदि 10 की 10 उंगलियों पर बन जाए तो निश्चित रूप से आपको राज्य सरकार से आपको मुआवजा बहुत जल्दी 9 से 10 महीने के अंदर मिलने वाला है। तो वो 2 चिन्ह हैं, आप अपने हाथ में स्वयं देखते रहिएगा। ज़मीन बेचना है कब तक बिकेगी। सवाल ये नहीं है कि ज़मीन बेचना है कब तक बिकेगी। यहाँ अगर बात करता हूँ तो आपके यदि आप ज़मीन बेचने पे आएंगे तो अभी लॉस में बिकेगी। मैं समझता हूँ आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। लगभग मैं समझता हूँ आपकी ज़मीन बिकने वाली है 2021 के बाद तक। जीवन में नेम फेम फ्यूचर कैसा रहेगा, आपने के सवाल काट दिया था पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपके पास कोई सम्मान की कमी नहीं है, बुढ़ापे में बच्चों का सहयोग भी मिलेगा। कोई व्यापार करना चाहिए, बिल्कुल भी और किसी व्यापार में ना जाइएगा, मैंने ऊपर आपको बता दिया है। पैसा फंसा है कब तक मिलेगा, ज़मीन फेवर में कब आएगी। आपको मैं इसका उपाय बता देता हूँ और फिर देखिएगा, आप उस उपाय को करिए, फिर आपका पैसा बहुत जल्दी से वापस आएगा और फंसा हुआ पैसे भी लोग बाग खुद वापस देने आएंगे। तो कुछ उपाय बता देता हूँ आपको, वो कर लीजिएगा, फिर देखिए आपका पैसा कितनी जल्दी वापस आता है। सबसे ज़्यादा मैं पहले स्वास्थ्य के लिए कहूँगा, आप रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर यदि आप रोज़ाना अगर देवी कवच होता है अगर वो पढ़ लें तो आपको सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मानसिक टेंशन और स्वास्थ्य की स्थिति, कोलेस्ट्रॉल होना, ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर नज़र आ रही हैं। इनकी नियमित जांच रखिएगा, कोई बड़े खतरे की कोई भी बात नहीं है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर ये रेखा का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये आपकी आयु रेखा है और इस आयु रेखा में ये दीप है। ये दीप आपके जीवन में चल रहा है लगभग अभी बहुत परेशान करेगा आपको आने वाले 2 से 3 साल। यानी यहाँ देखें तो 58 से 63 वर्ष तक आपको बहुत जटिल टाइम है। इसमें बहुत सारी स्थितियों को आपने संभालना है, तो संभल कर मेहनत करिएगा। तो कोई बुरी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें ये है कि सब ज़मीन भी लेनी है और आपको संपत्ति भी लेनी है, मकान भी बनाना है, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी टेंशन देने वाली हैं। मिलेगी सब में आपको विजय, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बहुत सी सुंदर मछली जो बताती है कि बुढ़ापे के अंत में बहुत शानदार आपका समय होगा। तो ये अपने आप में सब चीज़ आने वाली हैं, लेकिन आपको लगभग अभी 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा टिपिकल रहने वाले हैं। तो देवी कवच पढ़िए, साथ ही साथ आप
यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सा, हो सके तो पुखराज पहन लीजिएगा, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको अंगूठी बनवाकर आपके स्थान तक पहुँचा दूंगा, जो आपको रोगों से बचा कर रखेगी, आपको विजय दिलाएगी सब कार्यों के अंदर। तो यहाँ पुखराज आपका रत्न बनता है। देवी कवच आपको पढ़ना है और साथ में पढ़िए आप कार्तवीर्य स्रोत, जो आपका फंसा हुआ धन दिलाएगा। तो कुल मिलाकर इतना कीजिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।